नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 25 ऐसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पर जो आपकी परीक्षा में सीधे मिलने वाले हैं। आप अपने पेपर को ओपन करेंगे और देखेंगे जो संशोधन आया होगा वो इसी में से आया होगा। आप किसी भी परीक्षा को देने जाइएगा, किसी भी परीक्षा को, ये 25 आपके पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे और संशोधन से प्रश्न आएगा तो यहीं से मिलेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। 20 मिनट का आप हमें समय देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 15 मिनट में मैं ये वीडियो समाप्त कर दूं, लेकिन 20 मिनट आप हमें मैक्सिमम देंगे अपने, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की कि कैसे संशोधन याद करने हैं। तो याद रखिएगा, जब संविधान बना था तो हमारे मूल संविधान में सिर्फ और सिर्फ 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं, यानी कि 4 अनुसूचियां बाद में जुड़ी हैं। तो 4 अनुसूचियों वाले जो संशोधन है वो है आपके 1, 52, 73 और 74। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इसके बाद जब हमारा संविधान बना था तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन वर्तमान में हमारे यहां पर कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो जो 8 भाषाएं बढ़ी हैं, जो 8 भाषाएं इंक्रीज हुई हैं, वो भी 3 संशोधन में काउंट होंगी, जैसे 21, 71 और 92। 21वें संविधान संशोधन के तहत आपकी सिंधी भाषा जोड़ी गई 1967 में। 71वें संविधान संशोधन के तहत नमक जोड़ा गया। नमक का मतलब क्या है? ना से नेपाली, मां से मणिपुरी और का से कोंकणी जोड़ी गई थी 1992 में। और इसके बाद 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत बौद्ध मास जोड़ा गया। बौद्ध मास जानते होंगे, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा। बौद्ध मास, बो से बोडो, डा से डोगरी, म से मैथाली और सा से संथाली। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जुड़ी, है ना। तो पहले संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जुड़ी, 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची, 73वें के तहत 11वीं अनुसूची जुड़ी और 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जुड़ी। इसमें पता है हम लोग को भूमि संबंधी नियम है, 52वें में दल विरोधी कानून है, 73वें में पंचायती राज व्यवस्था है और 74वें में शहर का स्थानीय निकाय है। समझ में आ गया? नगर निगम, नगर पालिका, इनका वर्णन किया गया है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके अभी देखेंगे कि इतने संशोधन हम लोग को पढ़ने हैं। देखिए 7 हमने ये पढ़ा दिए, बाकी 9 इधर लिखे हुए हैं, 9 इधर लिखे हुए हैं। 99 से लेकर 106 तक अभी संशोधन हुए हैं। इनको सारे को आपको पढ़ना होगा लाइन से, क्योंकि 101 रुपए हम व्यवहार में देते हैं। तो सरकार ने कहा 101वां संविधान संशोधन करके टैक्स ले लो। तो 101वां जो है वो आपका जीएसटी से संबंधित है। जो 100वां है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि समझौता हुआ था उससे संबंधित है। तो चलिए 1 बाय 1 करके समझना शुरू करते हैं। 1, 52, 73, 74। तो पहला हमने बताया जमींदारी विरोधी कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वां 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दा से 10 और दा से दल बदल कानून जोड़ा गया, है ना। फिर 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज और 74वां संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन को जोड़ा गया। फिर भाषा संबंधी बात की जाए 21, 71, 92। 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी 72, 21, 71 के बाद 71वें में नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी और 92वें में बोड मास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। अब देखो यहां पर वापस आओ। 7वां संविधान संशोधन, आपको पता है हमारे यहां पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया है। भाषा के आधार पर जब राज्यों का गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1953 में, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली और सदस्य थे के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। और जब इन्होंने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास करवाया तो उसके तहत 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पास हुआ, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, ठीक है ना। तो 7वां हो जाता है आपका ये। 15वां संविधान संशोधन और 41वां संविधान संशोधन उम्र को लेकर है। जैसे कि हाई कोर्ट के जजों की जो उम्र है वो 60 से बढ़ाकर 62 की गई, वैसे 41वां संविधान संशोधन भी, है ना। राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी उम्र 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ, जिसमें बताया गया कि राष्ट्रपति
है ना, वीटो पावर यूज करता है, लेकिन राष्ट्रपति अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, यानी संवैधानिक संशोधन संबंधी कोई विधेयक है, तो उसमें अपनी, है ना, वीटो पावर यूज नहीं करेगा, उसमें सहमति देने के लिए वो अनिवार्य बाध्य होगा। 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आपको पता है मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने थे, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया, समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द जोड़े गए, है ना। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, किसमें, 42वें संविधान संशोधन में। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ, उसमें लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल वापस क्या कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया, और संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत, है ना, क्या कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। साथ ही साथ यहां पर जो राष्ट्रीय आपात है वो अब आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगेगा, वो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगेगा। तो आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह नाम का शब्द जोड़ दिया गया, है ना। 61वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा में मतदान देने की जो उम्र है वो आपकी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए बात की गई, प्राथमिक शिक्षा की बात की गई, है ना, मूल शिक्षा की बात की गई। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया। 91वें संविधान संशोधन 2003 बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें बताया गया कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या निचले सदन का 15% से ज्यादा नहीं होगी। लोकसभा में जितने कुल सदस्य हैं उनका 15% से ज्यादा नहीं होगी मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या। राज्यों में, विधानसभा में जितने सदस्य हैं उनके 15% से ज्यादा नहीं होगी मंत्रिपरिषद में कुल सदस्यों की संख्या। मुझे लगा कि आपको मैं समझा पाया हूं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एक बार फिर से बच्चों रिपीट करते हैं। 1, 52, 73, 74 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहले संविधान संशोधन के तहत भूमि संबंधी नियम लागू किए गए। 52वें के तहत दल बदल विरोधी कानून। 73वां पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन। 74वां 21वें के तहत सिंधी भाषा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ 1956 में। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 15वें के तहत, है ना, क्या किया गया, हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी उम्र, है ना, रिटायर जो उम्र है सेवानिवृत्ति की वो 60 से 62। 24वें के तहत राष्ट्रपति अनिवार्य सहमति देगा संवैधानिक संशोधन विधेयक पर। 42वां मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मौलिक कर्तव्य, लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 कर दिया गया। समाजवाद, अखंडता, पद निरपेक्षता जैसे शब्द जोड़े गए। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह में तब्दील कर दिया गया। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल वापस क्या कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। उम्र, मतदान देने की उम्र 21 से 18 कर दी गई। दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हो गया। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A जोड़ा गया। क्या, मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या, है ना, निचले सदन के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। अब एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं हम लोग फटाफट से, देखिए। तो 1, 52, 73, 74 पढ़ चुके हैं। 7वां राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। 15वां उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की जो उम्र है 60 से 62। 24वां राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर सहमति अनिवार्य रूप से देगा। 42वां मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में संशोधन। इसके बाद अनुच्छेद 224 के अधीन उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र में भी कुछ संशोधन किए गए थे 42वें के तहत ही। 44वां 3 बातें बताई, आंतरिक अशांति शब्द हटाकर सशस्त्र विद्रोह। इसके बाद संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार बना दिया गया, आर्टिकल 300A में रख दिया गया। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल वापस 5 वर्ष कर दिया गया। 61वां 1989 मतदान देने की उम्र, है ना, लोकसभा विधानसभा में 21 से घटाकर 18 कर दी गई। 69वां दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। 86वां आर्टिकल 21A प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया। 91वां, है ना, 15% से ज्यादा नहीं होगी मंत्रिपरिषद में सदस्यों की कुल संख्या का।
मंत्रिपरिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15% से ज्यादा नहीं होगी लोकसभा या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की। 97वां सहकारी समितियों के बारे में बताया गया और इसके लिए भाग नंबर 9 का बी जोड़ा गया। भाग नंबर 9 का बी जोड़ा गया। 99वां है ना, कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर एनजेएसी लाया गया, लेकिन एनजेएसी को फिर से हटाकर कॉलेजियम सिस्टम फिर से लाया गया। बांग्लादेश और भारत के बीच में भूमि समझौता। फिर 101 जीएसटी। 102 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। 103 क्या किया गया, ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया। 104 लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया। 105 एसईबीसी, जानते हैं आप एसईबीसी यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करके है ना उनको राज्य को सरकारों को शक्ति को प्रतिस्थापित करने की बात कही। एसईबीसी के बारे में बताया गया, इतना समझ लीजिए। और 106 यह अधिनियम बताता है कि लोकसभा प्रत्येक राज्य की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से है ना 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षण की जाएंगी 15 वर्षों के लिए। तो याद रखिएगा महिलाओं का आरक्षण जो है 1/3 सीटें 15 वर्षों के आरक्षण 106वां संविधान संशोधन में आता है। अब चलिए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने दिया गया है, ये है ना, आपको मैं पॉज कीजिए वीडियो को, आंसर सोच लिया होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा कब जोड़ी गई? 2171-92 मैंने आपको बताया है, 2171-92 है ना। तो 21वें संविधान संशोधन के तहत, 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 21वें क्या कह रहा है, संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया है ना। तो 21वें कहां गया, हाँ 21वें, हम सोचे दिख नहीं रहा, हमको अंधरापन आ गया है। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। अगला, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है? लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 को। इसके तहत क्या क्या किया गया भैया? इसके तहत क्या क्या किया गया? इसके तहत क्या क्या किया गया, सोच पा रहे हो? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और अब क्या कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार कर दिया गया। अगला क्या बताया था, आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ठीक है। फिर 7वां बता चुका हूं, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। ठीक है। और 24वें के तहत संविधान संशोधन विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य, राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य रूप से होगी, यानी इस पर वो वीटो यूज नहीं करेगा। ठीक है ना। फिर इतने क्वेश्चन थे। मुझे लगता है, आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया, अच्छे से पढ़ा पाया। इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको वो दे पाया जो आपको लॉन्ग वीडियो में भी नहीं मिल सकता, है ना। पसंद आया हो तो लाइक करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर जरूर करें। आपके पेपर में अगर संशोधन से प्रश्न आएगा तो विश्वास मानिए बच्चों, इसी पार्ट से आएगा, इसी 10 से 15 मिनट वाले वीडियो से आएगा। धन्यवाद।